हेलो एवरीवन, आई एम अशोक तिवारी। द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन टुडे इज, क्या इंजीनियरिंग सच में एक फ्लॉप करियर बन चुकी है? एवरी ईयर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जॉइन इंजीनियरिंग, बट क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम लेटर रियलाइज दैट ना प्रॉपर जॉब मिल पाती है, ना करियर सेटिस्फैक्शन एंड नॉट इवन एक्सपेक्टेड ग्रोथ। सो द रियल क्वेश्चन इज नॉट वेदर इंजीनियरिंग बेकार है या नहीं, द रियल क्वेश्चन इज इंजीनियरिंग एक फ्लॉप करियर है या हम खुद उसे फ्लॉप बना देते हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक। आज एक बहुत ऑनेस्ट सवाल पूछते हैं। क्या इंजीनियरिंग करियर अब फ्लॉप हो चुका है, या फिर सच ये है कि इंजीनियरिंग का सिलेक्शन उसे फ्लॉप बना देता है? हर साल लाखों स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करते हैं, कोई अच्छा करियर बना लेता है और कोई डिग्री के बाद कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है। तो प्रॉब्लम इंजीनियरिंग में है या प्रॉब्लम इंजीनियरिंग को चूज करने के तरीके में है? आज इस वीडियो में मैं इंजीनियरिंग को डिफेंड भी नहीं करूंगा और ना ही ब्लाइंडली क्रिटिसाइज, बस रियलिटी रखेंगे। पार्ट 1, इंजीनियरिंग करियर, ब्रीफ रियलिटी इंट्रो। इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है। इंजीनियर का मतलब होता है इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करना। एलिजिबिलिटी सिंपल है, 10+2 के बाद पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जिनके बेसिस पर आप कॉलेजेस में जाते हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। इस वीडियो का फोकस ये नहीं कि कौन सा एग्जाम, कौन सा सिलेबस। फोकस ये है कि इंजीनियरिंग करियर बनता या बिगड़ता कैसे है। पार्ट 2, द कोर ट्रूथ, इंजीनियरिंग इज इंडस्ट्री ड्रिवन करियर। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो, इंजीनियरिंग एक इंडस्ट्री ड्रिवन करियर है। जिस इंडस्ट्री की कंडीशन अच्छी होगी, उस इंजीनियरिंग ब्रांच के इंजीनियर्स की डिमांड होगी। डिमांड ज़्यादा होगी तो पेमेंट ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो पेमेंट कम होगी। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर है तो जॉब स्टेबल होती है, पर सैलरी फिक्स्ड रेंज में होती है। पार्ट 3, इंजीनियर एक्चुअली क्या करते हैं? इंजीनियर क्लासरूम के लिए नहीं, इंडस्ट्री के लिए बनता है। इंजीनियर क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को मॉनिटर करता है, मशीन्स और इक्विपमेंट डिजाइन करता है, प्रोडक्शन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करता है, प्रोसेसेस को स्मूथ चलाता है। इसलिए इंजीनियरिंग के डिफरेंट फील्ड्स हैं। मैकेनिकल, मशीन्स, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल। सिविल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स। इलेक्ट्रिकल, पावर, एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन। केमिकल, केमिकल प्रोसेसेस, फ्लो, इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, लेदर, मरीन, स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स। ब्रांच का नाम इंपॉर्टेंट है, पर ब्रांच के पीछे इंडस्ट्री और प्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4, गोल्डन रूल ऑफ स्कोप। अब एक गोल्डन रूल याद रखना, स्कोप डिग्री में नहीं, इंडस्ट्री में होता है। अगर आप देखना चाहते हो कि किसी ब्रांच का फ्यूचर क्या है, देखो उस इंडस्ट्री में रियल प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं, देखो सप्लाई चेन कंट्री के अंदर है या नहीं, देखो गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा है या प्राइवेट। एग्जाम्पल, इंडस्ट्री लॉजिक। इलेक्ट्रॉनिक्स जापान, कोरिया, चाइना में स्ट्रांग है क्योंकि वहां पूरी प्रोडक्शन चेन होती है। इंडिया में ज्यादातर असेंबली होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की जॉब्स होती हैं, पर हाईएस्ट पेड रोल्स कम होते हैं। पार्ट 5, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट सेक्टर रियलिटी। गवर्नमेंट सेक्टर, स्टेबल जॉब, फिक्स्ड पे, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। प्राइवेट सेक्टर, अगर इंडस्ट्री स्ट्रांग है तो ग्रोथ और पे स्ट्रांग। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन हर फील्ड में इक्वली स्ट्रांग नहीं है। इसलिए कई इंजीनियर्स को अब्रॉड जाना पड़ता है या फिर इंजीनियरिंग के बाद नॉन इंजीनियरिंग रोल्स लेने पड़ते हैं। और ये बात स्टूडेंट्स को पहले कोई नहीं बताता। पार्ट 6, कॉलेज सिलेक्शन, आईआईटी वर्सेस एनआईटी वर्सेस रियलिटी। अब आता है सबसे मिसअंडरस्टूड टॉपिक, कॉलेज। हर आईआईटी बेस्ट नहीं होता हर ब्रांच के लिए, हर एनआईटी वीक नहीं होता। कॉलेज का वैल्यू डिपेंड करता है फैकल्टी क्वालिटी, लैब्स और वर्कशॉप्स, लोकेशन और इंडस्ट्री एक्सपोजर पर। मुंबई, चेन्नई जैसे इंडस्ट्रियल रीजन्स के पास कॉलेजेस, उनके स्टूडेंट्स को नेचुरली ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। कैपिटल सिटीज़ जैसे दिल्ली, वहाँ कंपनीज का एक्सेस ज़्यादा होता है। कभी कभी बेटर होता है टॉप आईआईटी की लो प्रायोरिटी ब्रांच लेने से एक स्ट्रॉन्ग एनआईटी की रेलेवेंट ब्रांच लेना। पार्ट 7, डिप्लोमा वर्सेस डिग्री। इंजीनियरिंग सिर्फ डिग्री से ही नहीं होती। गवर्नमेंट सेक्टर में डिप्लोमा लेवल पर जूनियर इंजीनियर की ओपनिंग ज़्यादा होती हैं। डिग्री लेवल पर पोस्ट्स कम होती हैं, पर पे और ग्रोथ ज़्यादा होती है। डिप्लोमा अर्ली करियर सेट करता है, डिग्री लॉन्ग टर्म ग्रोथ। पार्ट 8,
engineering versus medical versus civil services. Medical, long struggle, MBBS, PG, specialization, returns अच्छे पर patience चाहिए. Law, practice build करनी पड़ती है, time लगता है. Civil services, डिग्री से ज़्यादा एग्जाम प्रिपरेशन पर डिपेंड. Engineering, स्किल बेस्ड, ऑप्शन ज़्यादा पर रिस्क भी ज़्यादा अगर डिसीजन गलत हो तो engineering फ्लॉप नहीं होती. Engineering को फ्लॉप बनाया जाता है, गलत ब्रांच से, गलत कॉलेज से, बिना इंडस्ट्री समझे. अगर आप इंडस्ट्री समझ के, रीजन समझ के, ब्रांच समझ के डिसीजन लोगे तो इंजीनियरिंग आज भी एक स्ट्रॉन्ग करियर है. अगर आप चाहते हो कि मैं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आईटी हर ब्रांच को इंडस्ट्री वाइज ब्रेक करूं, कंपनीज, बेस स्केल, स्कोप के साथ, तो कमेंट्स में लिखो. डिमांड होगी तभी नेक्स्ट वीडियो आएगी.